ऋषि व्यास के आशीर्वाद से, महारानी अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु और दासी से विदुर का जन्म हुआ। तीनों बड़े होकर गुरु के आश्रम में शिक्षा और शस्त्र विद्या में निपुण हुए। धृतराष्ट्र शक्तिशाली थे पर नेत्रहीन थे। पांडु तेजस्वी, शूरवीर और नीति के जानकार थे। विदुर धर्म और बुद्धि के प्रतीक थे। गुरुकुल से लौटने के बाद हस्तिनापुर में यह प्रश्न उठा कि अगला राजा कौन बनेगा। सभा में सभी की नजरें धृतराष्ट्र की ओर गईं क्योंकि वे सबसे बड़े थे। परंतु विदुर ने कहा, माता, धर्म कहता है कि राजा को दूरदर्शी होना चाहिए। धृतराष्ट्र गुणी है, परंतु नेत्रों का अभाव राज्य के लिए कठिनाई बन सकता है। पांडु नीतिज हैं, वीर हैं और धर्म का पालन करने वाले हैं। यह सुनकर माता सत्यवती कुछ क्षण के लिए मौन रही। उन्होंने भीष्म की ओर देखा और कहा, देवव्रत, तुम्हारा क्या मत है? भीष्म ने विनम्र स्वर में कहा, माता, मैं राज्य के नियमों से बंधा हूं। जो राजा होगा मैं उसकी सेवा के लिए सदा प्रतिज्ञाबद्ध हूं, परंतु राज्य का भार किसे सौंपा जाए, यह निर्णय आपका है। सत्यवती ने कुछ पल सोचकर कहा, मेरा निर्णय है कि पांडु हस्तिनापुर के राजा बनेंगे। धृतराष्ट्र और विदुर उनके सहयोगी बनकर राज्य की सेवा करेंगे। पांडु ने झुककर कहा, माता, मैं वचन देता हूं कि प्रजा की रक्षा अपने प्राणों से करूंगा। कुंती का परिचय। कुंती, जिनका असली नाम पृथा था, राजा शूरसेन की पुत्री थीं। उन्हें राजा कुंती भोज ने गोद लिया था। वे बचपन से ही विनम्र और सेवाभावी थीं। एक बार आर्षि दुर्वासा उनके महल में आए। कुंती ने अत्यंत श्रद्धा से उनकी सेवा की। प्रसन्न होकर दुर्वासा ने उन्हें एक वरदान दिया कि वे किसी भी देवता को आह्वान कर पुत्र प्राप्त कर सकती हैं। जिज्ञासा में कुंती ने वह मंत्र पढ़ा और सूर्यदेव प्रकट हुए। सूर्यदेव ने कहा कि यह वरदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इसके फलस्वरूप कुंती को एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। परंतु कुंती अविवाहित थीं। वे घबराईं और बोलीं, मैं कुंवारी हूं, यह उचित नहीं। भय से उन्होंने उस बालक को नदी में बहा दिया। वही बालक आगे चलकर कर्ण कहलाया। यह रहस्य कुंती ने जीवन भर किसी से नहीं कहा। कुछ समय बाद राजा कुंती भोज ने अपनी पुत्री कुंती के लिए स्वयंवर रखा। स्वयंवर में अनेक राजकुमार आए, परंतु कुंती ने अपने वर के रूप में हस्तिनापुर के राजा पांडु को चुना। इस प्रकार पांडु और कुंती का विवाह संपन्न हुआ। राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए पांडु का दूसरा विवाह मद्र देश की राजकुमारी माद्री से हुआ। माद्री सुंदर, कोमल और स्नेहशील थीं। कुंती ने उन्हें स्नेह से अपनाया और दोनों रानियों के बीच प्रेम और आदर बना रहा। इधर धृतराष्ट्र का विवाह गांधार देश की राजकुमारी गांधारी से हुआ। जब गांधारी को पता चला कि उनके पति नेत्रहीन हैं, तो उन्होंने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और कहा, जब मेरे पति संसार नहीं देख सकते तो मैं भी संसार नहीं देखूंगी। उनका अंधकार